औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर हम बाय और उससे नीचे होगी मार्केट, तो हम सेल रीजन देखेंगे। H4 की और डे वन की DXY की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। डे वन और H1 और फाइनली H4 के लेवल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट जो रोजाना मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर कितना बेनिफिट होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें तो कि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, वो देख लें। या फिर हमारे इस नंबर पे आप जस्ट एक मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फॉर फ्री। तो अगर आपके पास ओक्टा एफएक्स अकाउंट हैज भी है तो तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि आप अपना हैज अकाउंट कैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा आप एक्सनेस के अंदर हैं या फिर आप CWG अमनिया ब्रोकर इंट्रोड्यूस की, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। जस्ट अकाउंट क्रिएट करें हमारे लिंक से, जस्ट 300 200 $300 भी इक्विटी है तो हम इंशाल्लाह आपको अपने प्रीमियम के अंदर ऐड करेंगे, जहां पे प्रॉपर सेटअप आपको दिया जाएगा, प्रॉपर सिग्नल दिए जाएंगे और एक हैंडसम डायरेक्शन दी जाएगी जिसके ऊपर एक ह्यूज प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अच्छा, आज के इम्पोर्टेंट, चूंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज FOMC मिनट भी हैं। तो फंडामेंटली लिहाज से मार्केट रात को दुबई टाइम के मुताबिक 11 बजे मूव कर सकती है। उससे पहले कोई खातर ख्वाह न्यूज़ देखने अपडेट है नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा मूव मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा सिर्फ रात के 11 बजे FOMC मिनट है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव आऊं अगर टाइम मिला तो, नहीं तो इंशाल्लाह आपको डायरेक्शन तो दे ही देंगे। अच्छा, अभी चलते हैं जनाब, आज के इम्पोर्टेंट सबसे पहले टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। कल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कल, चूंकि आप लोग सभी मेरी वीडियो देखते हो, अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा लाइक आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएं वीडियो की, ताकि मुझे मेरी भी हौसला अफजाई हुआ करे। अच्छा, ये देखें, कल इस जगह मार्केट थी और हमने जो टर्निंग पॉइंट दिया था वो आई थिंक से 116.2 था। और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो एरो मैंने बनाया था ये कल का ही एरो है, सेम उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। और एक हैंडसम लोगों ने बाय में भी प्रॉफिट दिया और यहां से हम लोगों ने सेल करवाई और एक सेल में भी हैंडसम 80 to 90 पिप्स मिले, और एक बार नहीं, दो से तीन बार मिले हैं। ठीक है, आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट 2024.1 है, जो कि मार्केट इसको छोड़ के ऊपर आ चुकी है इस टाइम। चूंकि मॉर्निंग टाइम पे हमेशा थोड़ा सा बुलिश मार्केट रहती है, उसके बाद फिर जो ही सेशन थोड़ा सा होता है आगे जाके लंदन सेशन में मार्केट दोबारा से डाउन आना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त मार्केट थोड़ा सा है अप। अगर हम आज के हवाले से हम बात करते हैं तो आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अब इससे ऊपर है तो आपने बाय रीजन ही देखनी है। एक बात याद रखिएगा, 2030 एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है, जहां से मार्केट काफी दफा रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन अब की बार जाएगी तो डेफिनेटली ड्रिलिंग करेगी। ठीक है, और अब देखते हैं अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट जो आप ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे बाय सेल बाय प्रॉफिट का 2033 तक का, और अगर उसको ये जो ऊपर स्ट्रॉन्ग देखे, स्ट्रॉन्ग हाई बनाया हुआ है, तो यहां से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर M30 नीचे क्लोजिंग आज के दिन दे देती है तो देन आप क्या करोगे,
सेल की तरफ देखोगे, यानी आप ज़हन में रखिएगा कि पहला सेल जो आपका कंफर्मेशन होगी अगर 2020 से मार्केट नीचे चली गई, और वहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करोगे, पहला जो आपने सेल प्रॉफिट बुक करना है वो 2016, और सेकेंडली आप जो एट द एंड 2013 का एरिया जो कि एक रिजेक्शन जोन कंसीडर किया जाएगा। तो ये है आज के दिन की स्कैल्पिंग सीपी को सामने रख के। अगर हम DXY की बात करते हैं तो देखें, ये कल मैंने एरो आपके सामने ड्रा किया हुआ था, ये चेक करें, इस तरह का बिल्कुल सेम इसी तरीके से मार्केट ने कल बिहेव किया। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये डायरेक्टली इस जोन से नीचे एक क्लोजिंग दी, और फिर सॉरी एक स्पाइक दिया, और फिर क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर हो गई, ठीक है। अब देखते ही है कि ये जो कैंडल्स आपके सामने बनी है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है, तो इसका ये ग्रीन जो है रीटेस्ट हो सकता है और मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ अपना रुख इख्तियार कर रही है, ठीक है। इसलिए गोल्ड कंसीडर है कि पॉसिबल है कि गोल्ड 2030 को आराम से तोड़ सकता है आज के दिन, और अगर ये तोड़ता है तो फिर आप इस वक्त अब इस यहाँ से जाके बड़ी सेल का की अटेम्प्ट नहीं करनी। जो मैं आपको जोन बताऊंगा वो, या फिर हमारे जो प्रीमियम में जोन शेयर होंगे इंशाल्लाह 11 बजे के बाद, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। डे वन की मूव की बात करें तो डे वन दोबारा से बैरिश, इस अगर आज के दिन 103.9 से नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो ये मजीद बैरिश हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स में जल्दी जल्दी बताता हूँ, टाइम बहुत शार्ट होता है, तो नोट कर लिया करें, इससे ऊपर हो मार्केट तो उसी तरीके से ट्रेड करें। USD JPY का जो इस टाइम पॉइंट है 149.9 है, इससे ऊपर मार्केट है तो बाय करेंगे। जब तक इससे नीचे H4 या H1 क्लोज नहीं होती तब तक हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर अगला पेयर की बात करते हैं तो अगला पेयर है बिटकॉइन। बिटकॉइन एज पे खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, जो कि काफी दफा मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है 52,650 के आसपास एरिया से। तो आज का टर्निंग पॉइंट 52,287 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल देखेंगे। जब तक इससे ऊपर जाके प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होती हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो टॉप एज बना है वो भी वीक हाई है, वो भी ब्रेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी की क्या जबरदस्त कल बताया था मैंने आपको, 77 शायद कल सीपी था, इससे ऊपर मार्केट अपने बाय करना था, वो हैंडसम प्रॉफिट बनाया होगा। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें, 1.081 है आज का टर्निंग पॉइंट, इससे ऊपर मार्केट बाय, और बाय भी आज 1.83 और 87 के एरिया तक कर सकते हो, और अगर इससे नीचे आती है तो देन सेल कर सकते हो 76 और 75 के एरिया तक। उसके बाद जीबीपी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.26265 है, इससे ऊपर आपने है मार्केट तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आएगी हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का आज का टर्निंग पॉइंट 77.1 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय रीजन देखेंगे कहां तक, 77.8 या फिर 77.9, या इसका जो हाई बना है वो भी वीक हाई है, पॉसिबल है कि वो इसको ब्रेक कर ले मार्केट, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर, सिल्वर की आपको पता है 22 से भी मैंने बाय दी थी, तो यहां से अगर आप देखो तो आज भी सिल्वर जो है ना बाय में ही है। इसकी सही बाय जो है ना वो 22.9 के एरिया से बनेगी, लेकिन जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी आपने सेल नहीं करना, ठीक है। डे वन की स्टोरी से पहले मैं आपको H1 की स्टोरी बताता हूँ। H1 की स्टोरी में इसमें यह है कि मार्केट ने किया क्या है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि हम बाय की तरफ रहेंगे उस वक्त जब तक 2030 का एरिया रिजेक्ट नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जिन लोगों ने बाय की उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा, चाहे वो मेरी वीडियो ही देख के बनाया हो आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप लोगों को फायदा होता है तो एक कमेंट सेक्शन में आ, आप प्यारा सा मैसेज करें ताकि बाकी लोगों को भी मैसेज मिले, और एक दफा किसी भी ग्रुप में आज हमारा लिंक शेयर कर दें, ठीक है। इसका टॉप जो बना था 2030921, और मार्केट वहां से एक दो से तीन बार चांस दिया है सेल का, और फिर मार्केट यहाँ पे आके रुक गई, और फिर यहाँ से दोबारा से बुल शुरू हो गया। अब देखते ही हैं कि अगर तो इसको ब्रेक कर जाता है ऊपर की साइड पे, फिर रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर इस एरिया को तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये जो एरिया है ये बेसिकली है कौन सा, ये है 2034 और 2038 का एरिया। अब सेल यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसका जो है ना एसएल ये स्कैल्पिंग बनेगा, ठीक है। और अगर डाउन साइड पे आती है तो जो बाय बनती है वो 2016 और 2013 के एरिया से है, या फिर दूसरी जो बाय बनती है करीब तरीन वो 2020 और 22 का एरिया है, ठीक है जी। ये है आज का इम्पोर्टेंट
जो मैंने आपको H1 की स्टोरी बताई है, अगर हम डे 1 की बात करें, तो डे 1 की अगर मूव की बात करते हैं, जो सीपीआई में मार्केट गिरी थी 2031 से लेके सीधी मार्केट चली गई 1984 तक। अब ये जो कैंडल है, चलो इसको भी देख लेते हैं, जो जो कि 1989 तक गई थी। इस कैंडल को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 6 दिन लग गए, ये कैंडल दोबारा से रीफिल नहीं हो रही और अभी भी इससे नीचे ही है मार्केट। अब देखना ये है, कल भी मैंने आपको बताया था कि 2030 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबकि मार्केट उस टाइम 2018 पे थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी हमारा जो मेन पॉइंट है वो है 2030। इससे ऊपर डे 1 की क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट अपना ट्रेंड मुकम्मल चेंज कर लेगी, क्योंकि बेरिश ट्रेंड जब तक इससे ऊपर मार्केट डे 1 की क्लोजिंग नहीं होती, क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने लाइन खींची हुई इतनी बड़ी, इसका रीटेस्ट भी हो सकता है और यहाँ से मार्केट दोबारा से कुछ यूं कर सकती है कि मार्केट अब चूंकि ऐसे ऐसे करके वापस गई है और यहाँ से वापस आए और रिजेक्ट हो जाए, एक बार रिजेक्ट हो चुकी है, दूसरी बार यहाँ से रीटेस्ट हो, तो देन एक बड़ा सेल देखने को मिलेगा जो कि 2011 2000 या फिर 1990 की साइड पे मार्केट को फेंक सकता है। इससे ऊपर H1 क्लोज सस्टेन हो जाए या डे 1 की क्लोजिंग हो जाए, देन मार्केट जो है ना वो 2065 मार सकती है, एक्सपेक्टेड है। तो ये मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, आप इन सिनेरियो को अप्लाई करना, अपने अकाउंट के मुताबिक आपने खुद देखना है, ठीक है। हमेशा याद रखें, हम सिर्फ जस्ट एडवाइस करते हैं, मनी मैनेज आपने खुद ही करना होता है, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर एक एक साल से हम आपकी सिर्फ लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकाउंट हमेशा ग्रो ही हुआ है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि हमारे लेवल ब्रेक करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ब्रेक हो भी जाए तो इतना प्रॉफिट बनाया होता है कि वो मैनेज हो जाए। अब देखो ये एक असेंडिंग चैनल है जो कि मार्केट काफी टाइम से इसको रेस्पेक्ट दे रही है, हर टॉप और बॉटम से। अब देखना यह है कि मार्केट इस बार इस एरिया से दोबारा से रिस्पेक्ट देती है कि नहीं, और अगर ऊपर ब्रेक हो जाता है तो फिर रिटेस्ट के ऊपर मजीद बाय, और अगर नीचे आ जाता है तो रिटेस्ट के ऊपर मजीद सेल पॉसिबल है आज, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जोन समझा देता हूँ। सबसे पहले मार्केट इस टाइम ऊपर की रुख है और मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस है वो सॉरी मैं ये चेंज नहीं किया, 1 मिनट दे दे, मैं चेंज करके बताता हूँ। जी फ्रेंड, चेंज कर लिया मैंने। अ, अच्छा, अगर मार्केट इस टाइम ऊपर जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2035 का एरिया है, और अगर H4 इससे ऊपर रहती है तो देन आप क्लोज हो जाती है, तो देन अगला जो लेवल होगा वो 2048 का एरिया है, जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है H4 का, और अगर इससे ऊपर जाती है तो देन 2026 और 2066 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आज ही हो, लेकिन ये लेवल किसी ना किसी टाइम पे वर्क करते हैं। इसी तरीके से अगर आप नीचे की साइड पे आते हैं और अगर हम इसको ब्रेक कर देता है तो रीटेस्ट के ऊपर जो सेल बनेगी वो कहाँ तक बनेगी, 2016 तक, 2016, क्योंकि ये 2016 जो है ना ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और अगर इससे नीचे H4 क्लोज होती है देन 2001 और फाइनली 1990 और 1994 का एरिया जहाँ पे एक हैंडसम बाय का की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये है आज के H4 के लेवल, H4 की स्टोरी। इसके लेवल्स आप माइंड में रखें और ताकि आज के दिन आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें, और अगर आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी ज्वाइन करें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के